हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बढ़िया हो। मैं केआर सैनी केआर एजुकेशन फैक्ट्री का स्वागत करता हूं। दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी भर्ती को लेकर बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। जो दोस्तों शिव गोपाल मिश्रा जी, जो कि एआईआरएफ के महासचिव है, इन्होंने रेलवे को सीधा लेटर लिखा है और ग्रुप डी में पद बढ़ाने की बात की है और काफी पुरजोर तरीके से इन्होंने मांग रखी है। इसके फेवर में कई सारे फैक्ट भी इन्होंने दिए हैं और इनका कहना है कि ग्रुप डी में वास्तविक पदों पर भर्ती नहीं हुई है। जितनी जोनल रेलवे ने यहाँ पे डिमांड की है उतनी वैकेंसी के ऊपर अप्रूवल नहीं मिला है। इसके कुछ लेटेस्ट प्रूफ में आपको दिखाने वाला हूं। इसके अलावा दोस्तों, सेकंड जो अपडेट है वो जीडीसी भर्ती को लेकर है। जीडीसी का अभी हाल ही में 23/12/2025 को रेलवे बोर्ड का एक लेटर जारी किया गया था। उस लेटर को रिवाइज करने की यहाँ पे मांग की जा रही है और जीडीसी भर्तियों में क्या क्या चेंजेस यहाँ पे लाने की बात की जा रही है। यह भी एक लेटर यहाँ पे रेलवे बोर्ड को लिखा गया है। इसके अलावा भी कई सारी मांगे जो है, चाहे ग्रेड पे को है, 4200 ग्रेड पे ट्रैक मीटर को लेकर है, या फिर पॉइंट्समैन के प्रमोशन है, रनिंग अलाउंस को लेकर है, कई सारी चीजों को लेकर यहाँ पे रेलवे को लेटर लिखे गए हैं। इन सभी के ऊपर अपन वन बाय वन करके बात करने वाले हैं। तो चलिए, सबसे पहले तो ग्रुप डी में पद बढ़ाने को लेकर जो लेटर यहाँ पे जारी किया गया है उसको देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, स्क्रीन पे आप ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन का लेटर देख पा रहे होंगे। 6/1/2026 का है और ये सीधा लिखा गया है श्री अश्विनी जी वैष्णव को और हॉनरेबल मिनिस्टर ऑफ रेलवे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेल भवन, इनको लिखा गया है। सब्जेक्ट यहाँ पे साफ है, रिक्वेस्ट फॉर रिवीजन ऑफ वैकेंसी असेसमेंट फॉर आरआरबी ग्रुप डी रिक्रूटमेंट 2026 लेवल 1 7 सीपीसी। हालांकि ये वैकेंसी 2025 की थी, यहाँ पे 2026 लिखा है। 22,000 पदों पे आपकी जो भर्ती आई है आरआरबी ग्रुप डी 2025 की, उसको रिवाइज करने की यहाँ पे बात चल रही है। CN 9/2025 के नाम से जो भर्ती आपकी रही है, इसमें कई सारे पॉइंट्स के ऊपर लिखा है कि रेस्पेक्टेड सर, आपने यहाँ पे 22,000 पदों पे वैकेंसी निकाली है लेवल 1 की। जो है यहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट की पोस्ट हैं जो कि रेलवे के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। एट द outset, AR place on record its serious concern that the number of vacancies notified is substantially lower than the actual vacancies assessed and projected by the general मैनेजर्स। देखिए दोस्तों, इनका सीधा आरोप है कि यहाँ पे वैकेंसी जो निकाली गई है और यहाँ पे जो डिमांड की गई है, देखिए कोई भी वैकेंसी निकलती है उससे पहले सभी जोनल रेलवे से डिमांड मांगी जाती है कि आपके यहाँ पे पर्टिकुलर किस डिपार्टमेंट में कितनी कितनी वैकेंसी है। तो जोनल रेलवे यहाँ पे अपनी डिमांड रखते हैं, उसके बाद में फाइनल जो अप्रूवल देता है वो रेलवे बोर्ड देता है। और यहाँ पे शिव गोपाल मिश्रा जी का कहना है कि यहाँ पे जो भी क्षेत्रीय इकाइयां या जो जोनल रेलवे है, उन्होंने जितनी वैकेंसी आपके सामने रखी थी उतनी वैकेंसी पे आपने अप्रूवल नहीं दिया है। तो देखिए, यहाँ पे साफ साफ सीधा आरोप यहाँ पे रेलवे की तरफ ऊपर जो है शिव गोपाल मिश्रा जी ने लगाया है और ये इन्होंने कहा है कि ये गलत है। और यहाँ पे द जोनल लेवल आफ्टर ड्यू कंसिडरेशन ऑफ ऑपरेशन एंड सेफ्टी रिक्वायरमेंट, यानी जो एक तरीके से गलत है, हैज नॉट बीन ड्यूली रिफ्लेक्टेड इन द फाइनल नोटिफिकेशन इशूड बाय द रेलवे बोर्ड। तो जो आपका फाइनल नोटिफिकेशन जारी किया गया उसमें मात्र 22,000 पदों पे ही वैकेंसी आपको देखने को मिली है। फर्दर इट इज आल्सो ऑब्जर्व विद कॉन्सर्न दैट नो प्रॉपर एंड कॉम्प्रेहेंसिव असेसमेंट ऑफ वैकेंसीज relating to workshop has been undertaken, non consideration of workshop। कई सारे जो डिपार्टमेंट्स की अलग अलग इन्होंने यहाँ पे बात की है और कहा कि कई सारे डिपार्टमेंट की वैकेंसीज यहाँ पे खत्म भी कर दी गई है, लेकिन जो वैकेंसी यहाँ पे जारी की गई है मात्र 22,000 पदों पे, वो यहाँ पे सफिशिएंट नहीं है। रेलवे के अंदर ग्रुप डी में बहुत सारे पद खाली है, सेफ्टी कैटेगरी की वैकेंसीज है। तो ऐसे में यहाँ पे जो जितनी वैकेंसी की आपके सामने मांग पत्र रखा गया उतनी वैकेंसी पे आपको अप्रूवल देना चाहिए था। ओवरऑल इनका यही कहना है कि वैकेंसी को रिवाइज किया जाए और 22,000 पदों से बढ़ा के इसका जो एक फ्रेश रिक्रूटमेंट निकाला जाए, या फिर जो फ्रेश इसमें कोरिजेंडम किया जाए, शुद्धि पत्र इसका निकाला जाए वैकेंसी को बढ़ाने को लेकर। एक पहली बार यहाँ पे किसी यूनियन के द्वारा इतनी पुरजोर तरीके से ग्रुप डी में पदों को बढ़ाने की मांग यहाँ पे की जा रही है। तो यहाँ पे हो सकता है रेलवे के इस मामले पे कुछ संज्ञान ले और आपको वैकेंसी यहाँ पे देखने को मिल जाए। और रेलवे के अंदर ग्रुप डी के कई सारे पद खाली है। इसका रिसेंटली एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि 5,000 से ज्यादा पॉइंट्समैन पदों पे यहाँ पे भर्ती हो रही है। इसके अलावा कई सारे जो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट पे एक्स सर्विसमैन वगैरह लगाए जा रहे हैं, जैसे कि आपने गेटों पे देखे होंगे और भी कई जगह आपके एक्स सर्विसमैन यहाँ पे लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों, अभी मैं एक और लेटर आपको दिखाता हूँ जहां पे पॉइंट्समैन का जो है एलडीसी के माध्यम से प्रमोशन हो गया गुड्स गार्ड या ट्रेन मैनेजर के रूप में, लेकिन उनकी ट्रेनिंग नहीं करवाई जा रही है क्योंकि यहाँ पे पॉइंट्समैन की काफी कमी चल रही है। वो लेटर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों, साउथ ईस्टर्न रेलवे का ये लेटर है और यहाँ पे इतने 19 कैंडिडेट्स की जो है ट्रेनिंग रोकी गई है और इसका जो वो कारण दिया गया है कि पॉइंट्समैन की भारी कमी है, इसलिए आपकी हम अभी ट्रेनिंग नहीं करवाएंगे जब तक हमारे को नए पॉइंट्समैन वगैरह नहीं मिल जाते। इसके अलावा कई सारे डिवीजन में ये देखने को मिला है कि एलडीसी की जो वैकेंसीज है वो नई वैकेंसीज जो आनी चाहिए 60% कोटे की या और भी दूसरे कोटे की, तो वो वैकेंसीज नहीं निकाल रहे हैं क्योंकि पॉइंट्समैन की संख्या पे
और कम हो जाएगी और अभी भी कमी यहाँ पे चल रही है। दोस्तों इन सब चीजों को देखते हुए ये तो एक जेन्युइन चीज है कि यहाँ पे रेलवे ग्रुप डी के अंदर काफी सारे पद खाली है, वैकेंसी आपकी बढ़ सकती है और यहाँ पे जो एआईआरएफ के द्वारा डिमांड की जा रही है वो एक जेन्युइन डिमांड है, क्योंकि लाखों करोड़ों जो एस्पायरेंट्स है यहाँ पे फॉर्म भरते हैं ग्रुप डी का, तो एक अच्छी खासी वैकेंसी यहाँ पे आनी चाहिए थी। हालांकि हर साल वैकेंसी आ रही है तो इसमें बड़ी संख्या में तो वैकेंसी नहीं आ सकती कि 60-70-80 हज़ार के करीब, लेकिन इस वैकेंसी जो 22,000 आई है इसको 30-35-40 हज़ार तक यहाँ पे कर सकते हैं। अब देखते हैं आने वाले टाइम में क्या कुछ अपडेट्स यहाँ पे रहने वाला है। हालांकि डिमांड पुरजोर तरीके से यहाँ पे उठी हुई है। दोस्तों सेकंड अपडेट है जीडीसी भर्ती को लेकर। यहाँ पे एआईआरएफ ने लेटर लिखा है 6/1/2026 को रेलवे बोर्ड को, सीधा चेयरमैन और सीईओ रेलवे बोर्ड को, और इसमें सब्जेक्ट तो ये कि जनरल डिपार्टमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जीडीसी फॉर फिलिंग अप डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा वैकेंसीज नीड फॉर क्लैरिटी यूनिफॉर्म इम्प्लीमेंटेशन एंड एडेनेंस टू बोर्ड्स ओवन इंस्ट्रक्शन। यानी रेलवे के खुद के जो इंस्ट्रक्शन है, इतने सारे लेटर्स का इन्होंने रेफरेंस दिया है कि बोले कि इसके ऊपर क्लियरिटी आप लाइए, सभी के लिए एक रूपता लाइए और इनके जो है आप इनको दोबारा से रिव्यू कीजिए और इनका रिवाइज यहाँ पे नोटिफिकेशन आप निकालिए। जीडीसी भर्ती को लेकर ये रेलवे को लेटर लिखा है सीधा, और इसमें कई सारी चीजें लिखी है। डियर सर, इसमें एक तो 23/12/2025 को लेटर रेलवे ने जो जारी किया था, मैं आपको दिखाऊंगा, उसके पैरा 5 जो है उससे यहाँ पे यूनियन यहाँ पे संतुष्ट नहीं है। उन्होंने कहा कि इसको यहाँ पे रिफ्लेक्ट किया जाए या इसको चेंजेस किया जाए। इसमें कई सारी चीजों का इन्होंने मेंशन किया है, अलग अलग लेटर्स का इन्होंने मेंशन किया है। इनका ये भी कहना है कि इन लेटर्स के तहत यहाँ पे वैकेंसी जो जीडीसी की वो 25% से बढ़ा के 50% तक भी कर सकते हैं। जीएम को ऐसा पावर यहाँ पे दिया गया है। आगे और भी कई सारी चीजें इसमें आपको देखने को मिल जाएगी। देखिए दोस्तों पॉइंट नंबर 4 में लिखा है कि यहाँ पे एकदम स्पष्ट है कि वैकेंसी जो है यहाँ पे 25% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के 25% पोस्टों पे जीडीसी के माध्यम से भर्ती होनी चाहिए और इसको बढ़ा के 50% तक कर सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी देखिए यहाँ पे लिखा है हाउएवर डिस्पाइट द अबव मेंशन कैटेगरीज, यानी इन सब के बावजूद भी यहाँ पे ग्राउंड लेवल पे जो है अस्पष्टता बनी हुई है। जैसे कि पीछे आपकी कई सारे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की वैकेंसी आ चुकी है, 2024 की है, 25 की कई सारी भर्तियां आ चुकी है। तो ऐसे में जीडीसी नियमों के तहत यहाँ पे 25% वैकेंसी आपकी इनके तहत भी आनी चाहिए। लेकिन हाल ही में यूनियंस के जो है लेटर पत्राचार से ये चीजें सामने आई है कि कई सारे जोनल रेलवेज का कहना है कि हमने जो जीडीसी की वैकेंसी थी वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के अंदर निकाल दी, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए थी। नियम ये कहता है कि आपकी वैकेंसी जो है उसका 25% तक यहाँ पे जीडीसी के माध्यम से भरना चाहिए। तो इसका विरोध यहाँ पे जो इस यूनियन ने कहा किया है। और दोस्तों पॉइंट नंबर 6 में आपके क्वेश्चन पेपर सेट को लेकर लिखा है कि यहाँ पे इन लेटर्स के तहत कहा गया है कि ईसीए आपका पेपर यहाँ पे सेट करेंगे, जबकि इन लेटर के तहत विभागीय जो भर्तियां हैं उनका पेपर सेट जो करेंगे वो ऊपर रैंक के जो अधिकारी होंगे वो कहेंगे। तो इसमें भी जो है विभिन्नता यहाँ पे देखने को मिल रही है। इसके अलावा 7 नंबर जो पॉइंट है इसमें देखिए यहाँ पे जो पीसीपीओ सीपीओ साउथ सेंट्रल रेलवे के, उन्होंने कहा है कि रेलवे बोर्ड की तरफ से कोई स्पष्ट गाइडलाइन यहाँ पे जारी नहीं की गई है। स्पष्ट तरीके से हमें नहीं बताया गया है कि यहाँ पे जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हम निकालेंगे उसका 25% जो है जीडीसी के लिए हमें पहले ही अलग करना होगा, उसके बाद में हम जो है वैकेंसी यहाँ पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू निकाले। इसकी हमारे पास कोई स्पष्ट गाइडलाइन नहीं है, इनका ये कहना है। इसके आगे और जो है यहाँ पे जैसे कि वैकेंसीज को जो 25% से बढ़ा के 50% कर सकते हैं, ये भी रेलवे बोर्ड का जो नया गाइडलाइन जारी की उसमें भी ये चीजें मेंशन नहीं है। तो इन सबको देखते हुए यहाँ पे देखिए यूनियन ने यहाँ पे डिमांड की जीडीसी भर्ती को लेकर कि इश्यू क्लियर कंप्रेहेंसिव, ये सब चीजें एकदम साफ स्पष्ट शब्दों में यहाँ पे सभी रेलवे या सभी जोनल रेलवे को स्पष्ट निर्देश दिए जाए और स्ट्रिक्टली यहाँ पे समय पालन की जो बात करें कि इस टाइम पे ये चीजें होनी चाहिए, वो सब यहाँ पे लागू होनी चाहिए। रीफ्रेम एंड ऑपरेशनल द प्रोविजन फॉर फिलिंग अप टू, यानी जो वैकेंसीज थी 50% तक बढ़ाने को लेकर ये भी जो है स्पष्ट रूप से मेंशन होनी चाहिए और पहले से इस लेटर के तहत ये चीज यहाँ पे लागू थी। आगे इश्यू स्पेसिफाई एंड यूनिफॉर्म गाइडलाइंस रिगार्डिंग कंडक्ट ऑफ जीडीसी थ्रू ईसीए distinctly separately the same from department selection प्रोसीजर। और यहाँ पे ईसीए टेंडर को लेकर जो है वो भी स्पष्ट गाइडलाइन यहाँ पे जारी करनी चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे रेलवे का जो लेटर था 23/12/2025 को, उसको रिवाइज करने की बात की जा रही है। और इस लेटर में जो पॉइंट 5 था जिसका विरोध किया जा रहा है वो मैं आपको दिखा देता हूँ उसमें क्या कुछ लिखा हुआ है। देखिए रेलवे बोर्ड का ये लेटर है जीडीसी भर्ती को लेकर, पॉइंट 5 में लिखा है फर्दर स्पेसिफिक गाइडलाइन सेल बी इशूड बाय आरआरबी रेलवे बोर्ड पार्टिंग टू फाइनलाइजेशन ऑफ द ईसीए टू कंडक्ट द जीडीसी। यानी रेलवे अपने पास में अधिकार रख रहा है कि यहाँ पे फाइनल जो ईसी का टेंडर वगैरह रहेगा उस पर फाइनल जो अप्रूवल लिया जाएगा वो रेलवे की तरफ से लिया जाएगा। इसका यूनियन यहाँ पे विरोध कर रही है। और कई सारी चीजों आपने अभी देखा जीडीसी को लेकर जो लेटर यहाँ पे लिखा गया है श्री गोपाल मिश्रा जी के द्वारा। तो इस लेटर की अगर मैं समराइज करके बात करूं तो यूं है कि वैकेंसी जो है आपकी जितने डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में निकली उसकी 25% तक यहाँ पे आनी चाहिए और 25% से बढ़ा के 50% तक का जो करने का प्रोविजन है वो भी साफ साफ मेंशन होना चाहिए। सभी जो जोन है उनको स्पष्ट गाइडलाइन यहाँ पे जारी की जाए कि वैकेंसीज आपको निकाली जाए। हालांकि आपने कई सारी जगह से देखा साउथ सेंट्रल रेलवे है या फिर एनईआर से हैं, यहाँ पे इंडेंट वगैरह जारी करने लगे हैं, मतलब इंडेंट की मांग करने लगे हैं सभी डिवीजन से कि आपके जीडीसी के कितने कितने पद खाली है, उनको लेकर जीडीसी को लेकर अच्छी अपडेट है। और यहाँ पे इसको और सुधार करने की
यहाँ पे मांग की जा रही है। तो जीडीसी की जो तैयारी कर रहे हैं भाई लोग, उनकी अच्छी खबर है कि जीडीसी की भर्ती आपको जल्द यहाँ पे देखने को मिलेगी। और जो मांग यहाँ पे की जा रही है कि दिन में करेक्शन होता है तो और अच्छा खासा आप लोगों के लिए रहने वाला होगा, वैकेंसी और आपको ज्यादा बढ़कर देखने को मिल सकती है। देखिए दोस्तों, एक और अपडेट निकल के आ रहा है साउथ सेंट्रल रेलवे मजदूर यूनियन की तरफ से, और इनका 101 जो एनुअल जनरल काउंसिल मीटिंग का जो है 101 साल हो गए, और इसका अधिवेशन किया जा रहा है लखनऊ के अंदर 2 फरवरी को। तो इन्होंने अपनी फिर से डिमांड जो है प्रमुख रूप से रखी है, इम्प्लीमेंटेशन एट सेंट्रल पे कमीशन यानी 1/1/2026 से लागू की जाए सर्विंग एम्प्लॉय और पेंशनर्स के लिए। हालांकि ये डेट अभी तक जो है साफ साफ मेंशन कहीं नहीं थी। पेमेंट ऑफ रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस जो है सेफ्टी कैटेगरी जो पोस्ट है उन पे रिस्क और हार्डशिप अलाउंस दिया जाए। RS 42 ट्रैक मेंटर को 42 ग्रेड तक प्रमोशन दिया जाए। इसके अलावा अभी ओपन एलडीसी को ओपन किया जाए, सैंक्शन फॉर 4 ग्रेड बॉन्ड्समैन के लिए 4 जो है जो ग्रेड है उनका स्ट्रक्चर तैयार किया जाए। हालांकि इसकी भी बीच में काफी चर्चा चली थी कि जल्दी इसके ऊपर रेलवे की तरफ से कोई लेटर जारी किया जाएगा, लेकिन इस पे अभी तक कोई ऑफिशियल लेटर जारी नहीं किया गया। मर्ज ग्रेड फर्स्ट और सेकंड को मर्ज किया जाए। चेंज ऑफ कैटेगरी डिपार्टमेंट जो फीमेल एम्प्लॉय है जिनका हार्ड जो है जो प्रोफाइल है, लोको पायलट में ट्रेन मैनेजर है या फिर ट्रैक मेंटेनर है, इनकी पोस्ट यहाँ पे चेंज की जाए। और जैसे ही 50% डीओ होता, सभी भत्ते 25% तक बढ़ गए थे। किलोमीटर अलाउंस जो है उसको नहीं बढ़ाया गया, और 70% जो किलोमीटर अलाउंस को यहाँ पे जो है टैक्स फ्री किया जाए। इसके आगे और भी कई तरीके की मांगे यहाँ पे रखी गई। स्टाफ कैटेगरी फाइनलाइज कैडर रिस्ट्रक्चर, कैडर का रिस्ट्रक्चर किया जाए। क्रिएशन ऑफ एडिशनल पोस्ट, नई पोस्ट एडिशनल क्रिएट की जाए। प्रोविजन ऑफ 2 पेट्रोलमैन, 2 पेट्रोलमैन की यहाँ पे ड्यूटी एक साथ लगाई जाए। बी टीम की 12 किलोमीटर की जाए। इंस्टा न्यू जीपीओ 4600, जीपीएन 4800 फॉर लोको और ट्रैफिक जो रनिंग स्टाफ है उनके लिए अभी 4200 ग्रेड तक लास्ट प्रमोशन हो रहे हैं, तो 4600 4800 उनका प्रमोशन बढ़ाना चाहिए। यहाँ तक प्रोविजन ऑफ प्रिविलेज पास पीएसएलटी टू पेरेंट्स, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे रेलवे के अंदर पेरेंट्स को ना तो मेडिकल फैसिलिटी मिलती है ना पास पीटीओ फैसिलिटी मिलती है, तो इसकी भी यहाँ पे पुरजोर तरीके से मांग की जा रही है। पेमेंट ऑफ पीएलबी, आपका जो बोनस है पीएलबी, उसको भी रियल जो डाटा है उसके आधार पे भुगतान करने की बात की जा रही है। इंक्रीज मैन पावर इन मेडिकल डिपार्टमेंट ड्यूली रिवाइजिंग यार्ड स्टिक, ये सब चीजें यहाँ पे मांग की जा रही है। हालांकि देखते हैं क्या कुछ चीजें मांगी जाएगी, एक लंबे समय से मांगे चल रही है। तो ये थी दोस्तों अपडेट। आप जानकारी आपको अच्छी लगी वीडियो, आपको वीडियो लाइक दोस्तों जरूर करें। थैंक यू।